यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सबको नमस्कार, सलाम, जय मसीह की। यीशु सहाय मिले। आज हम फिर से आपके सामने प्रभु का संदेश, उसका वचन, उसका कलाम लेके आए हैं और हम आप सबका इस संदेश में स्वागत करते हैं। आज का जो संदेश है वो पिछले संदेश वास्तविक विश्वास बनाम नकली विश्वास का दूसरा भाग है। ये पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था। ये जो शीर्षक है वास्तविक विश्वास बनाम नकली विश्वास, ये आज उसका हम दूसरा भाग पेश कर रहे हैं। पिछले संदेश में हमने देखा कि आज हमारा समाज नकली चीज़ों से भरा हुआ है। हम पूरी तरीके से इसमें जाएंगे नहीं, अगर आपको जानना है तो पिछले संदेश को आप फिर से सुन सकते हैं। वे असली चीज़ों की तरह दिखते हैं परंतु वे सस्ती नकल हैं। पूरा समाज, नाखून हो, बाल हो, दांत हो और हमारे शरीर के अंग हो, कपड़े हो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आजकल हर बाज़ार में नकली बन रही हैं। नकल हैं, असली की नकल हैं। वे केवल सस्ती नकल हैं और असली चीज़ों की तरह वो दिखते हैं। नकल हमारे जीवन के कुछ क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। ये नकली चीज़ें थोड़ी असली चीज़ों से सस्ती मिलती है। लोकल जिनको हम कहते हैं, ओरिजिनल या लोकल, तो ये थोड़ी सस्ती मिलती हैं। तो ये हमारे जीवन के कुछ क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। लेकिन जब विश्वास की बात आती है तो नकल काम नहीं करती है। हमें असल विश्वास चाहिए, नकल नहीं, असल। तो इसलिए भाइयों बहनों, हम आज जो है असली और नकली की बात कर रहे हैं। याकूब की पुस्तक हमने देखा, पिछला अध्याय 2, 14 से 20 की, जो वास्तविक विश्वास और नकली विश्वास के बीच अंतर को जानने के लिए एक निबंध देता है। याकूब की किताब में दूसरे अध्याय में एक निबंध लिखा हुआ है जो असली और नकली विश्वास के बीच का अंतर बताता है। हम उसके बीच में नहीं जाएंगे। आप इन आयतों को फिर से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। याकूब की किताब, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14 से 20 आयत। इन पदों में याकूब पहले हमें 5 बातें बताता है कि वास्तविक विश्वास क्या नहीं है। उसने 5, हम माफ़ी चाहते हैं, पिछले हफ्ते हमने 4 बोली थी, वैसे असल में 5 हैं। वो 5 बातें बताता है जिसमें वो बताता है कि वास्तविक विश्वास क्या नहीं है। और फिर उसके बाद वो 2 उदाहरण देकर हमें समझाता है कि वास्तविक विश्वास क्या है। तो पिछले हफ्ते हमने 5 में से 2 बातें देखी थी और आज बाकी 3 बातें देखेंगे। वास्तविक विश्वास क्या नहीं है और 2 उदाहरणों को देखेंगे कि वास्तविक विश्वास क्या है। जो हमने पिछले हफ्ते देखी थी, आपको याद दिलाने के लिए हम बता दें कि वास्तविक विश्वास केवल हमारे कहे शब्दों से कहीं अधिक है। जो हम बोलते हैं उन शब्दों से कहीं अधिक है। वास्तविक विश्वास कहे शब्दों से अधिक है। ये केवल एक कंठस्थ प्रार्थना से कहीं अधिक है। जो प्रार्थनाएं आए, हमारे बाप की प्रार्थना हो या कोई हो जो हम याद कर लेते हैं, असली विश्वास, वास्तविक विश्वास उन कंठस्थ प्रार्थनाओं से कहीं अधिक है। सभी धार्मिक मुहावरों और सभी वाक्यांशों को जानना इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारे पास असली या वास्तविक विश्वास है। और दूसरा जो पॉइंट था वो था कि वास्तविक विश्वास हमारे द्वारा महसूस कई भावना से अधिक है। ये जो भावना हम महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक है। कभी कभी संदेश के दौरान हम भावुक हो जाते हैं और एकदम सोचते हैं कि हमें विश्वास हो गया है, मसीह पर विश्वास है, और हम निर्णय ले लेते हैं, फैसला ले लेते हैं उसके शरीर का हिस्सा बनने का। परंतु भाइयों बहनों, ये भावनाओं से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। वास्तविक विश्वास व्यवहारिक होता है, प्रैक्टिकल होता है, कुछ हमें उसमें करना पड़ता है। ये लोगों की ज़रूरतों से जुड़ा होता है। विश्वास हमारे द्वारा महसूस कई भावनाओं से अधिक है। तो हम आज के संदेश में जाने से पहले, जैसे हमने पहले ऐसा किया है, आज भी हम वैसा करेंगे। आइए हम प्रभु से उसके पवित्र आत्मा का वरदान मांगें ताकि वो हमें अपनी आवाज़ या अपना वचन दे, ताकि हम वो उसके पवित्र वचन को सही तरीके से बोल सकें। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आँखों को बंद करें। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर, आज फिर से हम आपके पास आए हैं, आशीष चाहते हैं, पवित्र आत्मा का दान चाहते हैं, ताकि जब हम आपके पवित्र वचन खोलें, दूसरों को ये संदेश सुनाएं, तो हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर,
ताकि जो वचन हम बोलें वो हमारी तरफ से नहीं परंतु तेरी तरफ से हो। और जो हमारे अजीज़ प्रिय मित्र भाई बहन बुज़ुर्ग इस संदेश को सुनते हैं तो उनको भी आशीषित कर, उनके मनों को कायल कर, ताकि वो सच्चाई को जान सकें, तुझे जान सकें और निर्णय ले सकें कि तू ही उनका उद्धार करता है और उस निर्णय में वो तेरे पास आ सकें। हमारे इस बोले जाने पर तू आशीष कर, हमारी प्रार्थना को सुन, क्योंकि हमने प्रभु यीशु के नाम से मांगी है, आमीन। तो आज हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं कि विश्वास क्या नहीं है। विश्वास क्या नहीं है, 2 हमने अभी पिछले हफ्ते लिए थे और आज हम बाकी तीन लेंगे और 2 उदाहरण बताएंगे वास्तविक विश्वास के। तो तीसरा नंबर है कि वास्तविक विश्वास एक विचार से अधिक है जिस पर हम बहस करते हैं। एक ऐसा विचार, एक ऐसा आइडिया जिस पर हम बहस करते हैं। अक्सर देखा गया है मसीह लोग बहस करने में ज़्यादा शौक रखते हैं, परंतु असली विश्वास, वास्तविक विश्वास बहस करने से या उस आइडिया या विचार के लिए बहस करने से कहीं अधिक है। कुछ लोगों के लिए विश्वास सिर्फ एक ज्ञान का खेल है। ज्ञान जो हम पाते हैं केवल एक ज्ञान का खेल है। ये सिर्फ एक मानसिक चुनौती है। यहाँ की बात नहीं, पर यहाँ की सिर्फ की मानसिक बात करते हैं। ये एक धर्म ज्ञान, जिसको हम थियोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ लोगों के लिए ये एक धर्म ज्ञान या थियोलॉजी का अध्ययन करना है। PhD कर लो, MA कर लो थियोलॉजी में, ये कर लो, वो कर लो, पर विश्वास इन पढ़ाई लिखाई से कहीं ऊपर है, इसके अध्ययन से कहीं ऊपर है। ये एक बहुत सौ के लिए एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है जिस पर बहस की जानी चाहिए। हाँ, डिबेट करते हैं लोग कि किसी नुक्ते के बारे में, सबत के बारे में और जी उठने के बारे में, स्वर्ग से आने के बारे में, या कितनी फिर से जो लोग जी उठेंगे उसके बारे में। तो ये जो असली विश्वास, वास्तविक विश्वास है, ये कहीं सिद्धांत से बढ़कर है। ये एक विश्वास है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। बहुत से सोचते हैं हम इसके लिए लड़ मर भी सकें। ऐसी बात नहीं है भाइयों बहनों, विश्वास के लिए हमें लड़ मरने की जरूरत नहीं है। ये एक विचार है बहुत सौ के लिए जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। ये एक सत्य है, ये सच्चाई है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए। तो बहुत सौ के लिए बस यही है, बहस करना, बात करना और ये करना, इसकी रक्षा करना। दूसरे शब्दों में उनके लिए विश्वास कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम करते हैं। बस बहस करो, इसकी चर्चा की जाए, इसके बारे में सीखा जाए, किताबों में पढ़ा जाए। परंतु भाइयों बहनों, दूसरे शब्दों में जैसे हम कहना चाहते हैं कि उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों पर सोचते हैं, उनको लगता है कि विश्वास ये है, ये विश्वास कुछ उनके लिए ऐसा नहीं है जो कुछ करना चाहिए या करना है। विश्वास सिर्फ बातचीत है उनके लिए। पर हम जो कह रहे हैं कि वास्तविक विश्वास केवल बातचीत या जो हम कहते हैं, जो हम महसूस करते हैं, इससे कहीं ज़्यादा है। और वो आपको हमने पिछले बार भी बताया था, पिछले संदेश में भी बताया था। उन्हें बात और बात ही करना पसंद है। बस बात करते रहते हैं। मैं पिछले बार कुछ दिन पहले एक के घर गया था और वहाँ पर हमारी प्रार्थना हुई और एक शख्स वहाँ आए। प्रार्थना के बाद उन्होंने पूछा, क्या पादरी साहब हमें बता सकते हैं कि परमेश्वर कौन से स्वर्ग में रहता है? अब ये भी कोई बात जानने की आवश्यकता है? हमें पता है या आप पता लगा सकते हैं कि कौन से कहाँ रहता है? भूमंडल यह सब कुछ इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि आप और मैं, हमारी ये छोटी सी बुद्धि है, इसमें वो बड़ी चीज़ समा नहीं सकती है। तो ये शख्स उस चीज़ में बहस करना मांगते हैं। मुझे कैसा पता चलेगा कि परमेश्वर कहाँ रहता है? हमें क्या ज़रूरत है जानने की कि परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर तो पूरे जहां में रहता है। परंतु बहस करनी है, वो बस बात ही करना पसंद करते हैं। ये विश्वास नहीं है भाइयों बहनों। बात से विश्वास नहीं जाहिर होता है। ये वे बाइबल का पालन करने के बजाय बस चर्चा करते हैं। जो बाइबल में लिखा है, उनसे पूछा कि आप सबत को मानते हैं, तो वो तो करते नहीं। हाँ, संडे को आप मानते हैं, तो संडे को भी आप खेती बाड़ी करते हैं। तो मानते क्या हैं? तो
तो बाइबल का पालन ना करने के बजाय बस चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, धर्म ज्ञान की बातें करते हैं, बहस करते हैं, अभ्यास करने के बजाय उस पर बहस करते रहते हैं, एक्सरसाइज करने के बजाय, उसको अमल लाने के बजाय बहस करते रहते हैं। तो भाइयों बहनों, आज हम यही सीख रहे हैं, पहली बात कि वास्तविक विश्वास एक विचार से अधिक है जिस पर हम बहस करते हैं। मुझे यकीन है जब ये दोनों संदेश खत्म हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर या आप में वास्तविक विश्वास है या नहीं। अगर नहीं है तो ये आपको चुनना होगा कि आप किस प्रकार से वास्तविक विश्वास रख सकते हैं या पा सकते हैं। इब्रानियों की किताब, जैसे हमने पहले बताया, 2 अध्याय में हम हैं और हमने एक साथ पिछले संदेश में आयतें पढ़ी थी और एक एक करके हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। 17 तक हमने उसका अध्ययन कर लिया था, 2 अध्याय और उसकी 17 आयत, आज 18 आयत। तो 2 अध्याय 18 आयत कहती है, कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है। कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। सवाल यही है जिसको कहो कि भाई हाँ ठीक है, आप जो हैं वो विश्वास करते हैं परंतु मैं कर्म करता हूं, तो आप मुझे अपना विश्वास बिना कर्म के दिखाइए, कैसे दिखा सकेंगे? और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तो ये 2 जन के बीच में एक बातचीत हो रही है कि एक शख्स कहता है कि मुझे विश्वास है, तो मैं उससे पूछता हूं तुझे अगर विश्वास है तो कर्म के बिना उस विश्वास को अभ्यास किए या अमल किए तू मुझे अपना विश्वास दिखा। पर मैं जो हूं वो कर्म करता हूं और मैं कर्म के द्वारा अपना विश्वास तुम्हें दिखाऊंगा। दूसरे शब्दों में भाइयों बहनों, वो कह रहा है, याकूब कह रहा है कि हम बाइबल के बारे में बात करते हैं लेकिन इसका अभ्यास नहीं करते हैं। वास्तविक विश्वास जो है वो जानता भी है और करता भी है। विश्वास का मतलब ही यही है कि जो पवित्र शास्त्र कहता है, अगर आप वाकई विश्वासी हैं तो उसको अमल करेंगे। तो याकूब यही कहता है कि हम बाइबल के बारे में बात करते हैं लेकिन इसका अभ्यास नहीं करते हैं, बस इस पर चर्चा करते हैं, इस पर डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। ये बहुत से मसीह लोगों में देखा गया है। इसकी भाइयों बहनों कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वास कर्मों में नजर आता है। मैं अच्छे कर्म करूं, उसकी आज्ञा का पालन करूं, जो उसके वचन में लिखा है वो करूं, इससे हमारा विश्वास जो है जाहिर होता है। हम विश्वास के बारे में कुछ नहीं करते, बस इस पर लड़ते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं। भाइयों बहनों ये सही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप बेमतलब में एक पादरी को नीचा दिखाने के लिए उससे ऐसे सवाल पूछेंगे जो ईश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में उसको नहीं दिया है, तो आप विश्वास नहीं, आप केवल बहस करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कि ज़्यादा शौक रखते हैं। ये नकली विश्वास है। जो लोग ऐसा करते हैं वो नाम के मसीह हैं, नाम के विश्वासी हैं, केवल बहस करते हैं, केवल आर्ग्यूमेंट करते हैं। पद 18 कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका विश्वास वास्तविक है जब तक आप मुझे नहीं दिखाते। आपको अपना विश्वास कर्म के द्वारा दिखाना है। अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो आपके अंदर विश्वास है नहीं। अगर वो कहता है, शास्त्र कहता है कि तू दूसरों की सेवा कर, दूसरों को माफ़ कर, तो ये काम हमें हमारे जीवन में दिखाना पड़ेगा। दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद देख लेंगे कि आप कितने अच्छे विश्वासी व्यक्ति हैं। वो कहता है वास्तविक विश्वास दिखाई देता है, ये प्रतीत होता है, ये अपेरेंट है, इंग्लिश में कहते हैं दिखाई देता है। हमको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं मसीह हूँ, मैं विश्वासी हूँ, तो मेरी जीवन शैली, मेरा जीवन दूसरों के लिए विश्वास दर्शाता है, दूसरों को मेरा विश्वास दिखाता है कि ये शख्स बहुत फर्क है, इसमें ऐसी कौन सी बात है, ये झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, पान नहीं खाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, दुनियावी चीज़ों में नहीं लगा रहता। तो इसका जो विश्वास है इससे नज़र आता है। इसलिए भाइयों बहनों हम यही कहते हैं कि विश्वास को कर्म के द्वारा दिखाइए। अगर आपके जीवन में कर्म नहीं है तो आपके पास एक नकली विश्वास है।
वास्तविक विश्वास दिखाई देता है, वो प्रतीत होता है। हम इसे देख सकते हैं, हम इसे दिखा भी सकते हैं। दिखाना है किसके द्वारा? कर्मों के द्वारा। तथ्य ये है भाइयों बहनों, प्रेम की तरह, जैसे प्रेम होता है, प्यार जिसे हम कहते हैं, जैसे प्रेम होता है, ये विश्वास भी गंधहीन है, इसमें से कोई गंध नहीं आती है। तो आप ऐसा नहीं है कि इसे सूंघ सकें, ये रंगहीन है, इसमें कोई रंग नहीं है, विश्वास का कोई रंग नहीं है कि रंग देखकर आप जान जाएं कि हाँ भाई ये असली विश्वास है। इसका कोई भार नहीं है, ये भारहीन है, इसमें कोई वजन नहीं है। ऐसा नहीं है मसीह बनने के बाद, विश्वासी बनने के बाद मेरा वजन बढ़ जाएगा या घट जाएगा। आप ऐसा कुछ नहीं देख सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रंगहीन है, ये गंधहीन है, ये भारहीन है। तो हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि पास्टर वीपी सिंह के पास एक वास्तविक विश्वास है? कैसा पता चलेगा? याकूब कहता है उनकी जीवन शैली को देखो, उनकी जीवन शैली को देखो। एक बहुत अच्छा वाक्य मैं बताना चाहता हूँ आपको, हो सकता है आज मैं थोड़ा समय ज़्यादा ले लूँ। एक वाक्य बताना चाहता हूँ, जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे और हम कैंप के लिए उत्तराखंड एक जगह है मोहंड, वहाँ हम गए थे और सुबह की प्रार्थना के समय हमने ऊपर में एक बहुत ऊंचे पेड़ पर एक काला पक्षी बैठा हुआ देखा। काला पक्षी बैठा हुआ देखा तो मेरा दोस्त और मुझ में एक बहस चली। दोस्त कहता है कि वो कोयल है, मैं कहता हूँ नहीं वो कौवा है। दोनों एक जैसे दिखते हैं, जैसे व्यक्ति हर कोई एक जैसा दिखता है। वो कहता है नहीं कोयल है, मैं कहता हूँ कौवा है। इतने में मेरी खुशकिस्मती वो काँव काँव करने लगा। काँव काँव करने से पता चल गया हम दोनों को, जो हमारी बहस चल रही थी, कि वो कोयल नहीं कौवा है। तो भाइयों बहनों, ये जो विश्वास की बात है हमारी जुबान से भी पता चल जाता है, हमारे कर्मों से पता चलता था। जब हम अपना मुंह खोलते हैं, हमने पिछले भाषण में बताया था संदेश में कि जब तक आदमी अपना मुंह बंद रखे तो उसको लोग बुद्धिमान समझते हैं। जब उसका मुंह खुल जाता है तो पता चल जाता है कि वो मूर्ख है या बुद्धिमान है। तो लोगों की जीवन शैली देखो, वो क्या खाते हैं, कैसा बोलते हैं। हर आदमी हर वाक्य में अगर एक गाली देता है, जैसे हमने अक्सर देखा है कुछ कुछ जगहों पर बोलने में गाली देते हैं, हर गाली के बिना उनकी भाषा कंप्लीट या पूर्ण नहीं हो पाती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि गाली भाषा का आभूषण है, पर भाइयों ये तो गुनाह का निशान है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, जब वो एक अपनी भाषा में गाली इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप सोचेंगे कि वो मसीह हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। या हर बात पे झूठ बोलते हैं, या उनका पहनावा ऐसा है जो दिखाई नहीं देता कि वो मसीह हैं, या वो ऐसी चीज़ें खाते हैं, या वो ऐसी चीज़ें पीते हैं, शराब, तंबाकू, खैनी, गुटखा। ऐसे लोगों को या बीड़ी पीते हुए मैं किसी शख्स को देखूं, अक्सर मैं ऐसा सोचता हूं, जब मुझे लगता है कि कोई आदमी मुझे मसीह लग रहा है, पर एकदम जैसे में वो मुड़ता है या कुछ होता है, उसके हाथ में सिगरेट आती है, तो मुझे पता चल जाता है कि वो मसीह हो ही नहीं सकता। क्योंकि विश्वासी अपने जीवन में अपने कर्मों के द्वारा अपने विश्वास को दिखाता है। तो विश्वास जो है भाइयों बहनों कैलोरी की तरह है। कैलोरी जो हम खाते हैं, जिससे हम ताकत प्राप्त करते हैं, कैलोरी की तरह है। कैलोरी को आप देख नहीं सकते। ये जो कैलोरीज होती हैं कि इस भोजन में इतनी कैलोरी है, उसमें इतनी कैलोरी है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, परंतु उसका प्रमाण देख सकते हैं, परिणाम देख सकते हैं, परिणाम देख सकते हैं। कोई लोग मोटे हो जाते हैं, कोई लोग कमज़ोर हो जाते हैं। जो कम खाते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, जो ज़्यादा खाते रहते हैं बैठे बैठे खाते रहते हैं। तो कैलोरी जो है वो दिखाई नहीं देती, परंतु उसके परिणाम हमें नज़र आ जाते हैं। परिणाम से हम बता सकते हैं कि ये आदमी ज़्यादा कैलोरी लेता है कि कम कैलोरी लेता है। तो विश्वास भी ऐसा ही है। विश्वास को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसके परिणाम को देख सकते हैं। हमारी जिंदगियों से हमारा विश्वास जाहिर होता है, छलकता है। अगर आप मसीह हैं मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों दोस्तों, तो आपका विश्वास आपकी जीवन शैली में, आपके काम में, आपकी बातचीत में, आपके पहनावे में, आपके खाने पीने में नजर आना चाहिए। नहीं तो आप नकली विश्वासी हैं, आपके अंदर असली विश्वास नहीं है। अगर जो काम मसीह ने किया वो हम नहीं करते हैं, तो हम
मसीह के अनुयायी हो ही नहीं सकते। याकूब कह रहा है कि मुझे अपना विश्वास दिखाओ और फिर मुझे पता चलेगा कि ये वास्तविक है या नहीं। और वो आप कैसे दिखा सकते हैं? ना तो इसके अंदर कोई गंध है, ना इसका कोई रंग है, ना इसका कोई भार है। कैसे दिखा सकते हैं? अपने कर्मों से, अपने रहने सहने के तरीके से, बातचीत से, खान पीन से, मेल झोल से। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ भाइयों बहनों कि हम अपनी जिंदगियों को सही तरीके से आंकें। अगर आप ये काम अभी भी करते हैं, उसकी व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, 10 में से 1 को छोड़कर बाकी 9 भी शायद नहीं मानते हैं जो हमारी व्यवस्था है, तो आप असली मसीह नहीं, नकली मसीह हैं, दिखावे के मसीह हैं। जैसे बाजार में नकली चीज़ें मिलती हैं, नकल, तो आप मसीह की नकल हैं, असल नहीं है। ये यदि हम एक मसीह होने का दावा करते हैं और हम कहते हैं अपनी आवाज़ उठाकर हम मसीह हैं और उसके फ़ायदे भी उठाते हैं, सरकार से उसके फ़ायदे उठाते हैं, चर्च से उसका फ़ायदा उठाते हैं, पर विश्वास आपके अंदर नहीं है। परंतु यदि आप मसीह होने का दावा करते हैं, याकूब कहता है, तो हमें अपने कर्मों से साबित करना होगा। अपने कर्मों से साबित करना होगा। एक चोर को मैं मसीह नहीं कह सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में चोरी करना मना किया। एक खूनी मसीह नहीं हो सकता, एक झूठ बोलने वाला मसीह नहीं हो सकता, एक ऐसे भोजन का ग्रहण करने वाला जिसको बाइबल में मना किया गया है वो मसीह हो ही नहीं सकता। क्योंकि विश्वास का मतलब है उसके बाइबल को, उसकी वचन को, उसके वचन का पालन करना। तो हमें अपने कार्यों से इसे साबित करना होगा। सच तो ये है मेरे भाइयों बहनों अजीजों बुजुर्ग, सच तो ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बिना बदले आ नहीं सकता। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में बिना बदले आना असंभव है। आप कहो मैंने मसीह को अपना लिया है और आप जैसा पहला जीवन पहले जीते थे अब भी वैसे जीते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर नहीं आया है। जैसे गाना, एक बहुत अच्छा गाना है, मैं गाऊंगा तो नहीं पर बताऊंगा आपको कि जब से मैंने यीशु को पाया मेरा जीवन बदल गया। अगर आपका जीवन बदला नहीं है तो आपने यीशु को पाया नहीं। तो जितने मेरे भाई बहन बुजुर्ग जो मित्र हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, अगर आपने मसीह को ग्रहण किया है तो आपका जीवन बदलना चाहिए। मेरी एक बात है, या मैं ये मानता हूँ, हम लोग जो पादरी लोग हैं, जब हमें मखसूस किया जाता है तो ऑर्डेन्ड किया जाता है तो हमारी ज़िंदगी बदलनी चाहिए। ऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि जो जीवन हम पहले जीते थे उस जीवन से उठा के परमेश्वर ने एक खास काम के लिए हमें मखसूस किया है, तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। और मैं अपने घमंड करके नहीं कह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने विश्वास को अपने कर्मों से पेश करूं। मैंने अपने खाने पीने का तरीका बदल दिया, जो मैं पहले करता था अब नहीं करता, और मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छा मसीह बनने के लिए। ऐसे बात नहीं है भाई साहब कि भाइयों बहनों कि मैं सिद्ध हो गया हूं, पूर्ण हो गया हूं, नहीं, परंतु हमारी कोशिश रहनी चाहिए। मसीह प्रभु की सहायता से, उसकी पवित्र आत्मा की सहायता से जब हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जीवन भी मसीह की तरह होना चाहिए। जैसे वो सिद्ध है, उत्तम है, बाइबल कहती है तुम भी वैसे सिद्ध और उत्तम बनो। तो बिना तब्दीली आए, बिना बदले मसीह हमारे जीवन में आ नहीं सकता, असंभव है। तो अगर आपके जीवन में मसीह आया है तो आपको बदलना चाहिए, बदले होंगे, शायद मुझे यकीन है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17 आयत, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17 आयत कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वे सब की सब नई हो गईं। तो जो कोई मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। पुराना आदमी बदल गया, पुरानी व्यक्तित्व खत्म हो गया, पुरानी आदतें खत्म हो गई। जब हम मसीह के शरीर में शामिल हो जाते हैं बपतिस्मे के जरिए से, तो हम यही जाहिर करते हैं कि पुरानी जिंदगी को हम मार के इस पानी रूपी कब्र में चले जाते हैं और एक नए जीवन में उभर कर
ऊपर आ जाते हैं। फिर उसके बाद भाइयों बहनों पवित्र आत्मा की मदद से, प्रभु की सहायता से जो हम पहले करते थे वो हम अब नहीं करते या करना नहीं चाहिए। नहीं तो इसका मतलब हम कब्र में तो गए पर मरे नहीं, जिंदे गए और जिंदे ही निकल आए। इसलिए जब आप और मैं मसीह को अपना लेते हैं और मृत्यु रूपी कब्र में, पानी की कब्र में, बपतिस्मे के कब्र में हम जाते हैं तो हम निकलकर एक नए शख्स होने चाहिए, क्योंकि अब हमने निर्णय कर लिया है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, उसके मानने वाले हैं, उसके वचन का पालन करने वाले हैं। वो ही वास्तविक विश्वास है। वास्तविक विश्वास हमेशा एक परिवर्तित जीवन पैदा करता है। वास्तविक विश्वास, सुनिए ध्यान से, एक परिवर्तित बदला हुआ जीवन पैदा करता है। ये मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से कहीं अधिक है। जो मैं कहता हूं वो नहीं, ये कंठस्थ करके प्रार्थना करो या इस बाइबल को ऐसे चूमते रहो या सिराने रख के सो जाओ। भाई बहनों, ऐसे विश्वास नहीं होते, दिखावे हैं, नकली हैं, दिखावे हैं। और बाइबल कहती है कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं होंगे। ये मेरे महसूस की गई भावना से भी अधिक है, ये मेरे कहे गए वचन से या शब्दों से और महसूस की गई भावना से भी अधिक है। चौथी बात भाइयों बहनों, वास्तविक विश्वास मेरे द्वारा विश्वास किए जाने वाले सत्य से अलग है। जो मैं सच्चाई कहता हूं उससे कहीं अधिक है। सत्य तो परमेश्वर ने जो कहा है वो, तो जो मेरे द्वारा किए गए सत्य या बोले गए सत्य से कहीं अधिक है। याकूब कहता है, याकूब अपनी बात बताने के लिए थोड़ा कटाक्ष का इस्तेमाल करता है, कटाक्ष कह के वो बात कहता है। वो कहता तुझे विश्वास है, याकूब 2 और 19 में और 20 में, हम उस याकूब 2 की आयत में चल रहे हैं। याकूब 2, 19 और 20 में कहता है तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर, हाँ तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता, विश्वास है तो बढ़िया करता है, परंतु कहता है दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं या रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हाँ, तू तो कहता है मुझे विश्वास है, ऐसा विश्वास तो शैतान भी करता है। वो जो लूसीफर था वो भी विश्वास करता है, मसीह को जानता है, वो परमेश्वर को जानता है और आपसे और मुझसे शायद ज़्यादा जानता है, और वो विश्वास करके थरथराते हैं, कांपते हैं उसके सामने, जबकि हम नहीं कांपते। तो याकूब कहता है हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। परमेश्वर पर विश्वास व्यर्थ है जब तक कि हम वो ना करें जो वो चाहता है कि हम करें। परमेश्वर पर विश्वास करना बेकार है जब तक कि हम वो ना करें जो वो हमें करने के लिए कहता है। इसलिए भाइयों बहनों, ये ज़रूरी है जब मैं विश्वास करता हूँ और मैं इस विश्वास में आ गया हूँ तो मैं वो करूँ जो परमेश्वर मुझे करने के लिए कहता है। दूसरे शब्दों में ये कहकर घमंड मत करो कि हम परमेश्वर को मानते हैं या उस पर विश्वास करते हैं। शैतान भी परमेश्वर को मानता है, उस पर विश्वास करता है, पर विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है, उसके हुक्म को मानना भी, और शैतान उसके हुक्म को नहीं मानता। और आप अगर नहीं मानते हैं तो आप उससे बेहतर नहीं है। इसलिए ये कहकर घमंड मत करो कि हम परमेश्वर को मानते हैं। शैतान भी परमेश्वर को मानता है। परमेश्वर के बारे में ज्ञान होना, परमेश्वर को मानना एक बात है, परमेश्वर के बारे में ज्ञान होना और परमेश्वर को मानना एक बात है, लेकिन परमेश्वर का पालन करना, परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर की सेवा करना एक अलग बात है। तो केवल उसके बारे में ज्ञान रखना वो तो कोई भी रखता है, हर एक कोई जो पढ़ सकता है इस बाइबल को उसके बारे में ज्ञान पा सकता है, परंतु उसका पालन करना, उससे प्रेम करना, उसकी सेवा करना, ये एक अलग बात है। तो क्या मेरे भाइयों प्रिय दोस्तों, क्या आपके जीवन में ये बातें हैं? केवल आप विश्वास करते हैं, मानते हैं, ज्ञान रखते हैं, या उसका पालन करते हैं या उससे प्रेम करते हैं? तो वो ये भी कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी व्यवस्था को मानो।
इसका मतलब प्रेम का मतलब वही है, ये नहीं कि हम मुंह से कहते हैं आई लव यू आई लव यू आई लव यू, जैसे पाश्चात्य संस्कृति में कहा जाता है। नहीं, प्रेम जब हम करते हैं तो उसका कहाँ मानते हैं, उसकी व्यवस्था को मानते हैं। और भाइयों बहनों, परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। सेवा हम कैसे करते हैं? उसने हुक्म दिया है कि तुम जाओ और मेरे इस सुसमाचार को दुनिया में फैलाओ, यही उसकी सेवा है। अगर आप नहीं कर रहे हैं अपने पड़ोसी से, अपने सहकर्मी से, अपने घर में दूसरों से उसके बारे में अगर नहीं बता रहे हैं तो आप उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं। तो उसका पालन करना और उससे प्रेम करना और उसकी सेवा करना एक अलग बात है। यही एक वास्तविक विश्वास है। लेकिन परमेश्वर का केवल मैं क्या कहूँ, केवल मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या लगता हूँ, मुझे क्या लगता है, मैं क्या मानता हूँ, मैं उसके बारे में कितनी बहस करता हूँ, काफ़ी नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, मेरे शब्द या बस कहने से कि मैं मसीह हूँ, या मुझे क्या लगता है, क्या महसूस करता हूँ और मैं क्या मानता हूँ, मैं उसके बारे में कितनी बहस कर सकता हूँ। हर नॉलेज, हर ज्ञान, एक एक नुक्ता, एक एक वर्ष मुझे दिमाग से याद है, ये विश्वास नहीं है। हाँ, आपको ज्ञान हो सकता है पर ज्ञान ही काफ़ी नहीं है। वास्तविक विश्वास कुछ ऐसा है जो हम करते हैं। ये सब होना, कहना, महसूस करना और उसके बारे में बहस करना, उसको मानना ही काफ़ी नहीं है। हमें कुछ करना होगा, हमारी जीवन शैली फर्क होनी चाहिए। जब लोग, मेरे पड़ोसी मेरी सहायता चाहते हैं तो मुझे उनकी सहायता करनी है, उसी से मेरा विश्वास लगता है। अगर आप एक गैर विश्वासी के पड़ोस में रह रहे हैं और वो तकलीफ़ में, और आप निकल के उससे पूछें भी नहीं कि भाई साहब, बहन जी, आपको क्या कोई प्रॉब्लम है जो उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो वो आपको कभी भी मसीह नहीं कह सकता, क्योंकि मसीह ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि विश्वासी ऐसा होता ही नहीं है कि उसका पड़ोसी तकलीफ में हो और वो आराम से अपने घर में सोता रहे। मेरी बड़ी अच्छा तजुर्बा है कि जब मेरा बच्चा छोटा था तो वो रात के 12-1 बजे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे पता नहीं उसको क्या तकलीफ़ थी, बहुत कुछ कोशिश की तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठा हो गए। भाइयों बहनों, यही विश्वास है, यही हम कर्मों से दिखाते हैं। अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते, उनके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो किस प्रकार के मसीह हैं? तो उन पड़ोसियों ने आके पूछा, पास्टर वीपी सिंह, क्या हुआ बच्चे को, हम कुछ कर सकते हैं? और उन्होंने मेरी मदद की। जैसे हमने पिछले संदेश में बताया था कि पौलुस की किस प्रकार से उस माल्टा के निवासियों ने मदद की। भाइयों बहनों, मसीहत जो है कर्मों से दिखाई देती है, मुंह से बोलने से नहीं, मानने से नहीं, एहसास करने से नहीं, त्योहार मनाने से नहीं कि हम क्रिसमस खाएं पिएं मौज करें, ईस्टर में ये मौज करें। ना ना ना, ये मसीहत नहीं है। मसीहत हमारे कर्मों से, हमारी जीवन शैली से नजर आनी चाहिए। 5वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट, विश्वास क्या नहीं है। विश्वास क्या नहीं है, और वो ये कि विश्वास, असली विश्वास कुछ ऐसा है जो हम करते हैं। असली विश्वास की बात हो रही है, जो नहीं है कि नहीं। असली विश्वास कुछ ऐसा है जो हम करते हैं। याकूब कहता है कि विश्वास में कुछ करना होता है, हमें कुछ करना चाहिए, करना होता है असली विश्वास में। विश्वास सक्रिय है, एक्टिव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और निष्क्रिय नहीं है, पैसिव नहीं है, बस बैठा हुआ है मरगिल्ली की तरह। मसीह लोगों को जब जरूरत पड़ती है खड़े होके समाज में और अपने समाज में, पड़ोस के समाज में सेवा करनी चाहिए और अपना विश्वास जाहिर करना चाहिए। विश्वास वो है जो मैं करता हूं, ना वो जो कि मैं बोलता हूं या जिसका होने का मैं दावा करता हूं। ये संदेश भाइयों बहनों गांठ बांध लो। अगर आपने स्वर्ग जाना है, आप वहां के वारिस होना चाहते हैं, तो आपको मसीह के शिष्य, मसीह के मानने वाले बनना होगा। याकूब की किताब और उसका 2 अध्याय और 26 आयत। याकूब 2:26, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास मेरे जीवन में, मेरी जीवन शैली में दिखाई देता है।
मेरे जीवन में, मेरे जीवन शैली में, जीने के तरीके में दिखाई देता है। यदि मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले मैं बीड़ी सिगरेट पीता था, बपतिस्मा लेने के बाद भी बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, तो क्या मसीह हो? बेकार के, नकली हो, दिखावे के, केवल दिखाने के लिए मसीह हो। यदि मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो मेरा विश्वास वास्तविक नहीं है, मैं सच्चा मसीह का शिष्य नहीं हूँ, मेरा विश्वास नकली है। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा जीवन बदलना चाहिए, मैं खुद बदलना चाहिए, मेरी जीवन शैली बदलनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय और 13 से 14 आयत, पहला कुरिन्थियों में सलाह दी गई है। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और 13 और 14 आयत में लिखा है, जागते रहो, जागते रहो, हाँ, बी अलर्ट, विश्वास में स्थिर रहो, मजबूत रहो, खड़े रहो, डगमगाओ नहीं, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। वो हमने पिछले बार बताया, बड़बड़ा के नहीं, ऐसे ही जैसे कि एक ड्यूटी कर रहे हो वैसे नहीं, खुशी खुशी सेवा करनी चाहिए। इस महामारी के दौरान मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने ये श्रृंखला बहुत दिनों से चला रहे हैं। इस महामारी के दौरान में हम मसीह लोगों का क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना विश्वास इस महामारी में जाहिर करना चाहिए। अगर हम वास्तविक विश्वासी हैं तो इस महामारी के दौरान मेरे प्यारे भाइयों हमें यही करना है, अपने विश्वास को जाहिर करना है। अगर आप मसीह हैं, वही बात मैं दोहराना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, अगर सब मसीह लोग मसीह प्रभु यीशु की तरह अगर अपनी जीवन जीते तो ये हिंदुस्तान आज पूरा मसीही धर्म का मानने वाला होता। परंतु अफसोस की बात है कि हम मसीहों ने मसीह के जीवन की तरह जीवन व्यापन नहीं किया। तो इस महामारी के दौरान हमें यही करना है, अपने विश्वास को जाहिर करना है। तो इन दिनों में हम क्या करते हैं, ये अपने आप से पूछें। इस महामारी के दौरान हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अपने विश्वास में इसलिए दृढ़ रहो। हम अपने विश्वास को प्रदर्शित करने के लिए यीशु मसीह की ओर खड़े होने के लिए क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को जाहिर करने के लिए कि हम जो है यीशु मसीह के मानने वाले हैं, और अपने विश्वास को प्रदर्शन करने के लिए अब क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? पूछिए अपने आप से। मैं आपका जज नहीं हूं, मैं आपका न्याय यहाँ नहीं करना चाहता हूं, ना कर सकता हूं। इसलिए अपनी जिंदगी को खुद देखिए कि मैं वास्तविक विश्वासी हूं या नकली विश्वासी हूं। याकूब वास्तविक विश्वास और नकली विश्वास के बीच अंतर पर अपने निबंध को समाप्त करते हुए 2 उदाहरण देता है, जिसकी हमने अभी बताई थी आपको कि हम 2 उदाहरण के बारे में सरासर तरीके से सीखेंगे और आप और हम उनका उदाहरण लेंगे। 2 उदाहरण देता है, वे हैं इब्राहिम का उदाहरण और राहाब का उदाहरण। इब्राहिम ने, आप सब इसकी कहानी जानते हैं, परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, और वो अपना बोरिया बिस्तरा उठा के पीछे हो लिया। इब्राहिम ने बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रहा है परमेश्वर का अनुसरण किया। ये विश्वास है। आज हम एक वर्कर को कहते हैं भाई आप वहाँ चले जाइए, आपकी नियुक्ति वहाँ हो गई है। उसने 1000 बातें पूछनी है, और ये पैसा दीजिए, घर है कि नहीं, मसीह लोग हैं कि नहीं, चर्च है कि नहीं, घर है कि नहीं, घर है तो कैसा है, पैसा है कि नहीं, ये सब देखते हैं, वहाँ आराम है कि नहीं। तो भाइयों बहनों, इब्राहिम ने बिना जाने कि वो कहाँ जा रहा है परमेश्वर का अनुसरण किया, और यही विश्वास है, यही विश्वास है। परमेश्वर ने कहा उठ और मेरे पीछे आ, और वो उठा और उसके पीछे हो लिया। वो एक ऐसे स्थान जा रहा था जिसे उसने कभी नहीं देखा। काश हमारे वर्कर कर्मचारी भी ऐसे हो कि हम मैनेजमेंट की तरफ से उनसे कहें कि आपकी नियुक्ति वहाँ हो गई है, और खुशी खुशी वो वहाँ चले जाएं, ये समझकर कि प्रभु ने उनको बुलाया है, आदेश दिया है। परंतु आज तो लोग झगड़ा करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आप वहाँ कैसे मुझे भेज सकते हैं, वहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। आज हाल ही में ऐसा हादसा हमारे साथ हुआ है कि कर्मचारी को किसी जगह नियुक्त किया गया, वहाँ भेजा गया, और उसने बड़े कड़वे मन से ये पुकार को कबूल किया। भाइयों बहनों, अगर हम विश्वासी हैं और सच्चे विश्वासी हैं तो ये मान लीजिए इब्राहिम की तरह कि हमें ईश्वर ने पुकारा है,
ईश्वर ने पुकारा और उसकी सेवा करने के लिए हम ऐसे जगह भी जा सकते हैं जिसका हमें कभी देखा ना हो, ना कभी सुना हो, ना कभी जाना हो। अब्राहम ने ऐसा ही किया, लेकिन वो अपने विश्वास में आगे बढ़ा, विश्वास में आगे बढ़ा, बिना जाने कि परमेश्वर उसे कहाँ ले जा रहा। और आज आप पता है आपको कि अब्राहम के विश्वास के कारण आज एक देश, आज एक राष्ट्र बना हुआ है जो उसके मानने वाले हैं। फिर बाद में अब्राहम पर फिर से एक आजमाइश आई, उसको फिर से परखा गया जब परमेश्वर ने उसे अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए कहा, बलि चढ़ाने के लिए कहा। फिर से उसके विश्वास को परखा गया। उसने ऐसा किया ये जानते हुए, वो तो गया, उसने, परमेश्वर ने कहा, एक पुत्र जो बड़ी मुश्किल से अपनी बुजुर्गी में उसने पाया था, दुआ का नतीजा था, और ईश्वर ने उसको दिया। वो उससे बहुत ही प्रेम करता होगा क्योंकि बुढ़ापे में उसको वो बेटा मिला और वो उसका वारिस होना था। और अब अचानक परमेश्वर उससे कहता है कि तू अपने बेटे को ले जा और मेरे लिए उसको कुर्बानी चढ़ा, उसको मेरे लिए कुर्बानी चढ़ा। अब्राहम का दिल आप समझ सकते हैं, एक बाप का दिल, कि जिससे वो इतना प्यार करता है, जो मेरा वारिस होने वाला है, जिसे ईश्वर ने मुझे बुढ़ापे में वायदे के अनुसार दिया है, आज वो मुझसे कुर्बानी करने के लिए कह रहा है। परंतु विश्वास तो यही है भाइयों बहनों, उसने बिना कोई सवाल पूछे अपने बेटों को कुर्बानी के लिए उस बेदी पे रख दिया। और उसने चाकू घुसाने वाला था, मैं पूरी कहानी नहीं बताता, परंतु आप पढ़ सकते हैं बाइबल से, अगर आप बाइबल के विद्यार्थी हैं तो। वो जानते हुए कि यदि मैं अपने पुत्र को बलिदान भी कर दूं तो परमेश्वर उसे फिर से जीवित कर देगा, इस विश्वास में वो उसके अंदर छुरा भोंकना भी भोंक सकता था। भाई बहनों, इसी को विश्वास कहते हैं। जब मुझे कहा जाता है कि उठो पास्टर वीपी सिंह, आपका ट्रांसफर वहां हो गया है, मुझे और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊं आपको भाइयों बहनों सच्चाई, आज तक मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा वीपी सिंह आप वहां जाइए, और हमने बोरिया बिस्तरा उठाया चले गए। ये कभी नहीं पूछा कि हमें चिट्ठी दीजिए, हमें एडवांस दीजिए, हमें ये कीजिए वो कीजिए। यही विश्वास होता है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल उत्तम हो गया हूं या शुद्ध हो गया हूं, परंतु विश्वास भाइयों बहनों अपने कर्मों से दिखाना पड़ता है। मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हूं, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं मेरा हर कर्मचारी विश्वास में जिए, विश्वासी हो, और वो विश्वास अपने कर्म के जरिए से दिखाए। तो इब्राहिम ने अपना विश्वास अपने कर्मों के जरिए से दिखाया। याकूब की किताब और उसका दूसरा अध्याय 22 और 23 आयत कहती है, सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला, और कर्मों से विश्वास क्या हुआ? सिद्ध हुआ, परफेक्ट हुआ। कामों से ही विश्वास सिद्ध हो सकता है। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, बोलते तो हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, दुनिया भर की बाइबल कोटेशन करते हैं, दुनिया भर के चिट्ठियां लिख सकते हैं बाइबल कोट कर करके, परंतु जो आपको करना चाहिए, जो मुझे करना चाहिए, वो हम करते नहीं हैं। सो कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की। और ये उसके लिए, किसके लिए? इब्राहिम के लिए ये बात कि उसने विश्वास को अपने कामों के जरिए से जाहिर किया, इब्राहिम के लिए धर्म गिना गया, राइचस, और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। इब्राहिम क्यों मित्र कहलाया? क्योंकि उसने अपने विश्वास को अपने कर्मों के, अपने काम के जरिए से जाहिर किया, और उसका विश्वास जो है कर्मों के द्वारा सिद्ध हुआ। मुझे परमेश्वर का मित्र बुलाए जाने से बेहतर और कुछ नहीं है। अगर कोई मुझे परमेश्वर का मित्र कहे तो मैं तो बस समझिए 7वें आसमान पे चढ़ जाऊंगा। ऐसा मुझे लोग कहना चाहिए, लोगों को मुझे ऐसा कहना चाहिए, ये जा रहा है परमेश्वर का मित्र। इब्राहिम था, हमें भी वैसा ही होना चाहिए। अपने जीवन के अंत में मैं परमेश्वर का मित्र कहलाना चाहूँगा,
और भाइयों बहनों, मैं चाहता हूँ आप भी उसके मित्र कहलाएं। और मित्र हम जब ही हो सकते हैं जैसे हम इब्राहिम ने किया वैसा हम करें, अपने कर्मों के द्वारा अपने विश्वास को सिद्ध करें, जाहिर करें। जो परमेश्वर हमसे कहता है वो हम करें और परमेश्वर की काम के लिए, उसकी पुकार के लिए तत्पर रहें कि आज मुझे वहाँ जाना है तो जाना ही है, बिस्तरा उठाओ और चल दो। लेकिन हमें विश्वास में आगे बढ़ना होगा जैसे कि इब्राहिम आगे बढ़ा। दूसरा उदाहरण मेरे भाइयों बहनों राहाब का है। वो एक वेश्या थी, गंदी औरत, उसको आप नीची नजर से देखोगे, वेश्या थी। तो इससे हम बहुत बड़ा सबक सीख सकते हैं। केवल देखकर ही न्याय ना कीजिए, देखकर ही निर्णय ना कीजिए कि कौन व्यक्ति कैसा है। वो एक वेश्या थी, राहाब जिसका नाम था। उसने उन जासूसों को बचाने के लिए जिन्हें यहोशू ने, ये कहानी हम बताएंगे नहीं पूरी, आप पढ़ लीजिए, यरीहो भेजा, अपना जीवन जोखिम में डाला। किसने? राहाब ने, क्योंकि उसने परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए अपना जीवन जोखिम में डाला। इसलिए परमेश्वर ने उसे यीशु की वंशावली में शामिल किया। वो यीशु की वंशावली का हिस्सा बन गई। एक वेश्या थी, गंदी औरत थी, परंतु क्योंकि उसने विश्वास को कर्म से जाहिर किया, वो परमेश्वर ने उसे वो ओहदा दिया कि उसकी लाइन से, उसकी वंशावली से परमेश्वर प्रभु यीशु पैदा हुआ। क्या ही मुबारक आशीष उसको मिला। वो यहूदी भी नहीं थी, लेकिन उसका विश्वास उसके भूतकाल से अधिक महत्वपूर्ण था। जो वो थी उससे कोई मतलब नहीं है मेरे भाइयों बहनों, वो जो है उससे मतलब है। वो जो थी वो थी, परंतु उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और अपने विश्वास को कर्मों के द्वारा जाहिर किया। तो उसका भूतकाल उसका विश्वास उसके भूतकाल से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वो मसीहा के वंश में से एक हो गई, मसीह के वंश की बन गई। भाइयों बहनों, क्या आप, क्या मैं उसके वंश के हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा भूतकाल क्या है, पहले हम कैसे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि अब हम क्या हैं। हम कुछ भी रहे हों, बुरे या अच्छे, बड़े या छोटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाइयों बहनों। विश्वास में यह फर्क पड़ता है कि आप अब क्या हैं, आप अपने विश्वास को अब कैसे जीते हैं कि हमारा भूतकाल क्या। यदि हम विश्वास में रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन का उपयोग अच्छे के लिए करेगा। हमारे भूतकाल से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। यदि हम विश्वास करते हैं तो वो हमें अच्छाई के लिए, अच्छे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जो उसने किया वो उसके विश्वास को दिखाता है। किसके? राहाब के। विश्वास किया और उसको कर्मों के द्वारा दिखाया। हम जो करते हैं उससे हमारा विश्वास प्रदर्शित होता है, हमारा व्यवहार दिखाता है किस तरीके का हम व्यवहार करते हैं। क्या गंते और गालियां दे दे के अपने ऑफिसर लोगों को चिट्ठियां लिखते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं, करते हैं। हमारा व्यवहार दिखाता है कि हम वास्तव में क्या विश्वास करते हैं। अगर आपका व्यवहार मसीह के व्यवहार की तरह नहीं है तो आप शैतानी हैं, शैतान के ही हैं। इसलिए भाइयों बहनों, सोचिए कि बाइबल क्या कहती है, बाइबल हमारे लिए क्या कहती है। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और 5वीं आयत कहती है, बाइबल क्या कहती है? अपने आप को परखो। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है 13 अध्याय और 5वीं आयत में 2 कुरिन्थियों का, क्या अपने आप को परखो, देखो, जांचो। आज ये जांचने का समय है कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो कि आप विश्वासी हैं या नहीं। शायद भाइयों बहनों हम एक नकली मसीह रहे हैं। हो सकता है आप और मैं एक दिखावे के मसीह, नकली मसीह, कॉपी रहे हों। शायद हम एक नकली व्यक्ति रहे हों। हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि हम वास्तव में एक मसीह हैं। वो ही करते हैं जो दुनिया करती है। हम जैसे वो जीते हैं हम वैसा ही करते हैं, कोई फर्क नहीं है। जो वो खाते हैं वो हम खाते हैं, जैसी भाषा वो बोलते हैं वैसी भाषा हम बोलते हैं। हो सकता है हमारा जीवन अभी तक ऐसा हो, लेकिन याद रखें
कर्म हमें नहीं बचा सकते हैं। दूसरी ओर भाइयों बहनों, हम अब तक कर्म की बात कर रहे थे कि हमारा जो विश्वास है वो कर्म में जाहिर होना चाहिए। परंतु भाइयों बहनों दूसरी बात ये भी है, और सुन लीजिए बड़ा ध्यान से, ये ना समझिए कि हम कर्म करते रहें तो हमें स्वर्ग हासिल हो जाएगा ना। दूसरी बात ये है कि कर्म हमें नहीं बचा सकते हैं, हम कर्म के द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, ये बात भी है। परंतु ध्यान से सुनिए, हम इस चीज को खारिज नहीं कर रहे हैं, कर्म को खारिज नहीं कर रहे हैं, परंतु आपको यह भी पता होना चाहिए कि कर्म हमें नहीं बचा सकते हैं और कर्म के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। वे हमारे उद्धार की जड़ नहीं है परंतु फल हैं। समझे मेरी बात? वे हमारे उद्धार की जड़ नहीं है, उद्धार उनके ऊपर टिका नहीं है, हमारे कर्मों के ऊपर, परंतु उद्धार पाने के बाद हम वैसे फल लाते हैं जो कर्मों में दिखाई देते हैं। तो कर्म जो हैं वो उद्धार की जड़ नहीं है, या उद्धार उस पर टिका नहीं है, परंतु वो उद्धार के फल हैं। वे दिखाते हैं कि हम एक मसीही हैं। वे हमें मसीह नहीं बनाते हैं, मसीह नहीं बनाते, कर्म हमें मसीह नहीं बनाते। वही बात हम इतनी देर से कर रहे हैं, वो हमें मसीह ही नहीं बनाते हैं, परंतु वो दिखाते हैं कि हम एक मसीह हैं, मसीह हैं। तो कर्म करके भाइयों बहनों आप जाहिर करो कि आप मसीह हैं, मैं मसीह हूं। इफिसियों की किताब और उसका 2 अध्याय और 8 और 9 आयत। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, और ना हो ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्या भाइयों बहनों? विश्वास द्वारा अनुग्रह ही से, किसके द्वारा? विश्वास द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, अनुग्रह केवल परमेश्वर से मुफ्त दान मिलता है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण। उद्धार भी भाई कर्मों के कारण नहीं है, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। भाइयों बहनों अगर उद्धार कर्मों से मिलता होता हैं, तो आप बात समझ रहे हैं ना। हमने पहले जोर दिया कि विश्वास कर्मों में जाहिर होना चाहिए, पर कर्मों से ही आप उद्धार नहीं पा सकते हैं। कर्म जो हैं उद्धार के फल हैं। जब हम बचाए गए हैं, बचाए जाते हैं, तो ये फल हमारी जिंदगियों में दिखाई देते हैं। तो इसलिए भाइयों बहनों कर्म करके आप उद्धार नहीं पा सकते हैं। हमारे बहुत से प्रिय मित्र जो दूसरे धर्म के हैं वो कर्म के द्वारा उद्धार पाना चाहते हैं। पानी उठा उठा के ले जाते हैं, पैदल चलते हैं, स्नान करते हैं, मुर्गी चढ़ाते हैं, बकरी चढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं ना। कर्मों से उद्धार नहीं मिल सकता। नहीं तो हर एक कोई उद्धार पा लेता है, अमीर उद्धार पा लेता, गरीब बेचारा नरक चला जाता। हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, हम विश्वास के माध्यम से बचाए गए हैं, हम अच्छे कामों के लिए बचाए गए। अच्छे काम नहीं हमें बचाते हैं, हम अच्छे कामों के लिए बचाए गए हैं। हमें अपने जीवन में सभी तीनों भागों की आवश्यकता है। तीनों कौन सी? तीनों चीज़ों की हमें ज़रूरत है। पहला तो विश्वास, दूसरा अनुग्रह, और तीसरा कर्म। तो हमें विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचाया जाता है ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचाए जाते हैं ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें। तो आपके पास अगर विश्वास है और आपको विश्वास मिला है तो आप अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे कर्म दिखाएंगे, पर वो आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकते हैं। अनुग्रह जो परमेश्वर का दान हमें मिलता है वो हमें स्वर्ग ले जाएगा। यदि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं और हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं तो ये हमारे जीवन में दिखाई देगा। यदि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं और हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं तो ये हमारे जीवन में दिखाई देगा। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो वो हमें बदल देता है। हमने पहले भी बताया, जब से मैंने यीशु को पाया मेरा जीवन बदल गया। अगर नहीं बदला तो यीशु को आपने पाया नहीं है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को की योजना एक अंतर लाने के लिए बनाई है। जो हमारा जीवन है ये इसीलिए ही बनाया है
ताकि हम अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में अंतर लाएं, फ़र्क डालें, फ़र्क डालें। हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। आज आपको और मुझे अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि क्या हम वास्तव में मसीह हैं, क्या हमने वास्तव में मसीह में अपना विश्वास रखा है। हम अपने जीवन में किन बदलावों की ओर इशारा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं इस तरीके से विश्वासी हूँ या मेरे जीवन में ये चीज़ें हैं कि मैं मसीह का मानने वाला हूँ। क्या हमारी जीवन शैली अविश्वासियों की से अलग है, जो दूसरे जो विश्वासी नहीं है, क्या हमारी जीवन शैली उनसे अलग है कि उनकी तरह ही है? ये झांकिए भाइयों बहनों, अपने अंदर ढूंढिए कि मैं क्या हूँ। इन सवालों पर आज हम चाहते हैं कि आप और मैं विचार करें कि हम कहाँ खड़े हैं, कितने पानी में हैं भाइयों बहनों। इसलिए हम चाहते हैं कि आप और हम जांचें अपने आप को और देखें कि हम कितने पानी में हैं, ताकि हम सच्चे वास्तविक विश्वासी माने जाएं, ना कि नकली विश्वासी माने जाएं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको आज निमंत्रण देता हूं कि हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, ये जो 5 बातें हमने आपको बताई और 2 उदाहरण दिए, इनके संबंध में हम अपने आप को जांचें कि हम कहाँ खड़े हैं। भाइयों बहनों, इतने महीनों से हम आपको यही संदेश दे रहे हैं कि हम सच्चे मसीह बने, और सच्चे मसीह इस महामारी के दौरान अपने विश्वास को अपने कर्मों से जाहिर करते हैं। हम लोगों की परेशानियों को दूर करें, उनके साथ प्रार्थना करें, उनको संदेश सुनने के लिए आमंत्रित करें और न्योता दें इस कलीसिया की परिवार में शामिल होने के लिए। अगर भाइयों बहनों आप में से कोई अभी तक इस परिवार का सदस्य नहीं है, मसीह के परिवार का सदस्य नहीं है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि उस पर विश्वास लाएं, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं। विश्वास के द्वारा, उसके अनुग्रह से, अनुग्रह पर हमारा जोर नहीं है, वो ईश्वर हमें देगा। विश्वास के द्वारा और उसके अनुग्रह से हम उद्धार पा सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म कर सकें। इसलिए भाइयों बहनों, अगर अभी आपने मसीह पर विश्वास नहीं किया है, तो आपको मैं न्योता देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आप भी मेरी तरह एक विश्वासी बने और उद्धार के हकदार बने, उद्धार का हकदार बने। जो उस पर विश्वास लाएगा वो ही बचाया जाएगा। ये बाइबल का एक सत्य है कि जो अंत तक उसके साथ वफादार रहेगा, जो उस पर विश्वास लाएगा, वो ही बचाया जाएगा। काश आप और मैं, हम दोनों बचाए जाएं, ताकि हम उस मिरास के हकदार हो सकें जो ईश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें ये संदेश आज अपनी पवित्र आत्मा के ज़रिए से हम तक पहुंचाया, और काश ये जो संदेश है बेकार ना जाए, फजूल ना हो, परंतु हमारे जीवन को बदलने का एक साधन, एक तरीका, एक ज़रिया बन सके, और हम परमेश्वर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए तैयार हों और कायल हों। आइए हम उसका धन्यवाद करते हैं। हमारे अजीज़ पिता, हम बहुत ही धन्यवादी हैं कि तूने आज हमसे बात की है। तेरी पवित्र आत्मा ने हमें वचन दिए, ख्याल दिए, ताकि हम तेरे संदेश को दूसरों तक पहुंचा सकें। हम इस लायक तो नहीं है, नाचीज़ हैं, गुनहगार हैं, अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं परमेश्वर, फिर भी तूने ये महान पवित्र संदेश हमें दिया है, हमारे होंठों पर आया ताकि हम दूसरों को सुना सकें। काश ए परमेश्वर तेरी आत्मा सुनने वालों के दिलों पर काम करे, ताकि वो हमारे प्रभु यीशु को एक उद्धारकर्ता के रूप में कबूल करें, माने, क्योंकि विश्वास लाने से ही तेरे अनुग्रह से हम उद्धार पा सकते हैं, और ये विश्वास हम अपने जीवन में अपने कामों के ज़रिए से जाहिर कर सकें। पिता परमेश्वर, हमें तू माफ़ कर, हमने गलती की। अगर इस संदेश में कोई भी ध्यान हमने अपने तरफ आकर्षण किया है तो तू हमें माफ़ कर, क्योंकि सारी महिमा तुझे और तुझे ही मिले। हम ये प्रार्थना और अपने गुनाहों की माफ़ी तेरे प्यारे बेटे, अपने प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगी है, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू।